Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। एक बहुत ही खास रीडिंग है आज आपके लिए। गणेश जी के अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। गणेश जी आपको कुछ अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आज जब मेडिटेशन में बैठी थी तो ये चीज बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी कि आप तक कुछ गाइडेंस गणेश जी पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं मैसेंजर का रूप अदा करते हुए, रोल अदा करते हुए आप तक ये मैसेजेस लेकर आओ। इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है। गणेश जी के प्रेजेंस में इस रीडिंग को आज मैं करने जा रही हूँ। सो पाइल सिलेक्शन भी आपके लिए इंट्यूटिव ही होगी। यहाँ पर दो पिरामिड्स हैं, चार्ज्ड पिरामिड्स हैं। ये दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। ये 7 चक्रा बैलेंसिंग पिरामिड है एंड ये एमेथिस्ट का पिरामिड है। दोनों पिरामिड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी पिरामिड नजर आएगा वो वाली पाइल को आप चूज कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ओके, सो आई होप आपने पाइल की सिलेक्शन कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की है आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए गणेश जी के अर्जेंट मैसेजेस, ये गाइडेंस क्या है, आइए जानते हैं। गणेश जी की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस, उनकी गाइडेंस आपके लिए, आइए देखते हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी चीज मुझे अपनी मेडिटेशन में फील हुई कि आपके लिए कुछ मैसेजेस गणेश जी देना चाहते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी। तो पहला है सीक्रेट सेल्फ, द नेक्स्ट इज टीचर अवेकन्स, द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक। आइए जानते हैं गणेश जी के मैसेजेस, गणेश जी की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर अ पावरफुल मूव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रूट्स ऑफ अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्यूटीफुल अनकेजिंग का कार्ड है। ओके, सो आइए जानते हैं, इस डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आया है। लव अबाउंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्लो का कार्ड है। सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है एंड फाइंड बैलेंस का कार्ड है। ओके, तो आप डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, गणेश जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ना खुद को पहचान नहीं रहे हैं। आप अपनी सेल्फ पावर को पहचान नहीं रहे हैं। ईश्वर ने एक अलग तरह की पावर से आपको नवाजा है। आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट मिले हैं, लेकिन उन गिफ्ट्स को आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। अपने लाइफ के रिदम को पकड़ नहीं रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसमें आप अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं,
इस वजह से आपको इतने ज्यादा विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा टाइम अपनी थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि रास्ता चूज करने में आप कहां गलती कर रहे हैं। गलती तो आपसे हो रही है, इसको शायद आप मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। अगर इसी रास्ते पर चलते जाएंगे तो वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप सच में हासिल करना चाहते हैं, जो सच में आपकी मंजिल है। तो इसलिए अपने गिफ्ट्स को पहचानने के लिए कुछ वक्त अपने साथ बिताना बहुत जरूरी होता है। ये मैसेज है गणेश जी का आपके लिए। आप शायद आजकल फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, कोई आपसे उस तरह से कुछ पूछता भी नहीं है, और आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपके पास नो डाउट एक्सपीरियंस का भंडार है, लेकिन जब तक सामने से कोई इंसान आपसे हेल्प मांगने नहीं आता है, उस पर्सन की आपको ऐसे हेल्प नहीं करनी है, और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो कुछ भी आपने हासिल किया है वो आप दूसरों को शेयर करके खुद को महान साबित कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है आप उसका निरादर कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। किसी के सामने आपको ज्ञानी साबित होने की जरूरत नहीं है, खुद को ज्ञानी साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इंट्यूशन की आवाज को सुनना अब आपने बंद कर दिया है। पहले आप अपने इंट्यूशन की आवाज को सुना करते थे, अब इंट्यूशन की जगह अपने इमोशंस की आप ज्यादा सुनते हैं। इमोशंस आपके दुख का कारण बनते जा रहे हैं। इन इमोशंस को मैं साइडलाइन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, गणेश जी की तरफ से ये गाइडेंस नहीं है कि आप अपने इमोशंस को साइडलाइन कर दें, ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है, बट अपनी इंट्यूशन को साइडलाइन मत कीजिए, ये गाइडेंस जरूर है। इस गाइडेंस को ध्यान से समझिए। ओके, आपको जो कुछ मिला है शायद आप उसमें सैटिस्फाइड नहीं है, बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दूसरों का कंपैरेटिव आपको आपके जीवन में फिर भी बहुत कुछ मिला है? आपको जो कुछ मिला है उसे आप दुनिया के सामने लाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ आज तक आपको नहीं मिला है या जो सिर्फ आपको दुख ही मिले हैं, आप उसका विख्यान सबके सामने करते हैं। आप सबको वो चीज गा गा कर बताते हैं। ये आपकी बहुत गलत चीज है, इस चीज में सुधार की जरूरत है। आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं उसके लिए अगर आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे तो आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छी चीज को देखने के लिए नजरिया भी उस तरह का चाहिए होता है। आपने पेन को एक्सपीरियंस किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको ये पेन इसी वजह से मिली थी ताकि आप सोने की तरह निखर कर बाहर आए, आपकी शाइन और ज्यादा बढ़े। तो आज अपनी शाइन को डल क्यों कर रहे हैं? ये गाइडेंस है आपके लिए कि जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूलना है आपको। यहाँ पर होप का कार्ड है। आपने शायद अपनी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर के लिए होप ही छोड़ दी है, उम्मीद छोड़कर बैठे हैं आप। लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है, ये गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपनी उम्मीद को ही अगर छोड़ देंगे तो अपने डिवाइन वर्थ भूल जाएंगे। अपने लिए अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। ऐसी चीजें आपने पहले एक्सपीरियंस की, आपने सेल्फ लव को भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, लेकिन अब आपको क्या होता जा रहा है?
आपका नजरिया शायद चीजों को लेकर, जो बाहरी जिंदगी है उसको लेकर कुछ इस तरह का हो गया है कि अगर बाहर सुख मिलेंगे तभी अंदर आत्मिक शांति मिलेगी। ये आप गलत सोच रहे हैं। जब तक अंदर से आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, बाहर के सुख कभी लगेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अपने आप के वर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ये गणेश जी आपसे कहना चाहते हैं। गणेश जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा पर काम करना शुरू कीजिए। आपका जो हार्ट चक्रा है वो इम्बैलेंस की ओर बढ़ रहा है। आपके इमोशंस आपको किसी और चीज के ऊपर फोकस नहीं करने देते हैं। प्यार जिंदगी में जरूरी है, पर पहले खुद से करना तो सीख लीजिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज कहते हैं कि मैम खुद से प्यार करने की बात तो आप करती हैं, लेकिन खुद से प्यार किया कैसे जाता है। देखिए, अगर आप अपने फेवरेट नहीं हैं, अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते हैं, तो आप दूसरे को कैसे पसंद करेंगे। क्या आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आप शब्दों का चुनाव कर सकते हैं कि आप उस पर्सन से किस तरह से मोहब्बत करते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको मैं सेल्फ लव की जो डेफिनेशन है उसे कैसे शब्दों में बयां कर दूं। हर किसी के लिए सेल्फ लव बहुत डिफरेंट होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं अपने सेल्फ लव की बात करूं तो चाहे दिन कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, एक कप कॉफी मैं अपने साथ अकेले बैठकर जरूर पीती हूँ, ताकि मैं अपने साथ कुछ वक्त स्पेंड कर पाऊं। हमेशा लोगों का शोर आसपास नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने इंट्यूशन की आवाज को सुन पाएं। आसपास के शोर की वजह से ही इंट्यूशन की आवाज दब जाती है। यहाँ पर गणेश जी आपको ये कह रहे हैं कि जो आपके इमोशंस हैं उनकी वजह से आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है। आपके हार्ट चक्रा पर आपको बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं गणेश जी, लेकिन उनके मैसेजेस को आप रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। उन मैसेजेस को आप इग्नोर कर देते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी इवेंट होने वाला होता है उसकी गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको गणेश जी द्वारा मिलती है, लेकिन आप उस गाइडेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। ये भी मैसेज है गणेश जी की तरफ से आपके लिए, और एक गाइडेंस भी है कि अगर गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो नहीं करेंगे तो जिंदगी काफी पेनफुल हो जाएगी। जिंदगी का रस खत्म हो जाएगा। जिंदगी को जीने का मजा ही तब आता है जब आप उन एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन एनर्जीज में यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि यूनिवर्सल एनर्जीज आगे की ओर बढ़ती जाएंगी और आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अपने रिदम को मैच नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कर्म ना करके और कभी जरूरत से ज्यादा कर्म करके। तो आपको नॉर्मल रहना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करना है। आपकी जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस भी मिलने वाली है, आपकी ग्रोथ भी होगी, लेकिन उससे पहले पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है, सोल डेवलपमेंट की जरूरत है। क्या सक्सेस जिंदगी के अंदर पैसे हासिल करने से होती है? नहीं। पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पास्ट में आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अपने एक्सपीरियंस को भुलाते जा रहे हैं आप कहीं ना कहीं। ये गणेश जी की तरफ से आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। वो आपको इस चीज के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना है, उसे बीते वक्त की तरह भुला नहीं देना है। आपको सक्सेस और ग्रोथ आपके एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। आपके आसपास कुछ ऐसी चीज है जिसे आप देखने को मना कर रहे हैं, आपको वो दिखाई दे रही है। शायद वो कोई आपकी ब्लॉकेज हो सकती है, या कोई सिचुएशन जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिचुएशन से भागना नहीं है। इनडिसिजन की एनर्जीज में आप खुद हैं। यूनिवर्स आपको इनडिसिजन की एनर्जीज में नहीं रखना चाहते हैं। गणेश जी आपको कह रहे हैं कि दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का चयन कर लीजिए, जिंदगी सुखद हो जाएगी, और सही रास्ते का चयन आप अपने इंट्यूशन से कर पाएंगे। अगर आपकी इंट्यूशन एक्टिवेटेड है तो आपको सामने से किसी न किसी जरिए उस तरह की गाइडेंस भी जरूर मिल जाएगी। फाइंड बैलेंस का कार्ड है। आपके जीवन के अंदर
आप आत्मिक और शारीरिक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप दुनियावी चीजों की तरफ को ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। दुनियावी चीजों का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, रिश्ते भी दुनियावी हैं। जो चीजें हमें आंखों से नजर आ रही हैं वो सब माया है, और आप उस माया की तरफ को इंक्लाइन होते जा रहे हैं। तो गणेश जी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस कायम कीजिए। आपकी जिंदगी में बैलेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गणेश जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान की लाइट है, लेकिन उस प्रकाश को आप खुद फीका करते जा रहे हैं। अपने उसी ज्ञान की एनर्जीज में रहिए। आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है वो बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है। उसे सुनने के लिए अपने आसपास के शोर को कम कीजिए। लोगों से एडवाइस लेनी थोड़ी कम कीजिए। थोड़ा वक्त अकेले में स्पेंड करना शुरू कीजिए। आपको अब अपने जीवन में एक बहुत ही पावरफुल मूव लेना है। आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला बनाना है। अगर आपने वो मूव लिया तो आपकी समस्याओं का समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आपके खुद के पास आपके बंद दरवाजे की चाबी है और उसे आप लगा भी चुके हैं। एक बार ट्राई भी कर लिया है, लेकिन अपना हाथ पूरे अच्छे तरीके से आपने घुमाया नहीं। अगर हाथ घुमाया होता तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले ही सॉल्व हो जाती। अब फिर एक ऐसा मूव आ रहा है जो आपको लेना है, एक ऐसा पड़ाव आ रहा है जिंदगी का जहां पर एक मूव आपको बनाना है, और उस मूव के साथ आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब आप अबंडेंस जड़ से हासिल कर पाएंगे। एक सुपरफिशियल अबंडेंस आप हासिल नहीं करेंगे, लेकिन इस अबंडेंस को हासिल करने के लिए खुद के अंदर से भी ईगो का नाश करना होगा। आपको जड़ों से जुड़ना होगा। हर एक चीज के रूट कॉज को समझकर उस चीज के ऊपर आपको एक्शन लेना होगा। आप अपनी समस्या को बहुत बड़ा मान रहे हैं क्योंकि आपके विजन में उस तरह की क्लैरिटी नहीं है। अपने विजन में क्लैरिटी लेकर आइए। आपको ईश्वर ने एक चिड़िया की भांति बनाया है, पर दिए हैं, लेकिन उड़ना तो खुद को ही सीखना होगा। वो ईश्वर आकर आपको नहीं सिखाएंगे। आप खंभ लेकर, आप फेदर्स लेकर एक पिलर के ऊपर बैठे हुए हैं। उड़ान तो आपको खुद को ही भरनी होगी। कर्म तो आपको खुद को ही करना होगा। और जिस तरह से सही डायरेक्शन में आप कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन की समस्याएं कम होती जाएंगी और आपको अपनी सोल से मिलने का मौका मिलेगा। जो सोल आपके अंदर है, जो आपका सत्य है, शायद आप उस सत्य को पहचान नहीं रहे हैं। उससे मिलने का मौका आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, अगर इस गाइडेंस की बारीकी को आज आप समझ गए तो। इतने खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं गणेश जी की तरफ से, तभी ये अर्जेंट था, क्योंकि एक पावरफुल मूव आपको आपके जीवन में बहुत जल्द बनाना होगा। आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं।
और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज किया है। गणेश जी के क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अर्जेंटली गणेश जी आपको, आइए देखते हैं। गणेश जी के अर्जेंट मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। The next card is psychic insight का कार्ड है। The next card is prayer and contemplation का कार्ड है। गणेश जी के अर्जेंट मैसेजेस में लॉर्ड गणेश का कार्ड खुद निकल कर आया है आपके लिए, और इससे बड़ी क्या सिग्निफिकेंस होगी कि गणेश जी सच में आपको कुछ अर्जेंट बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। आइए देखते हैं अब इस डेक से अर्जेंट मैसेजेस, गाइडेंस गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है लेट इट गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ऑरेकल्स गिफ्ट का कार्ड है। The next card is feeling the world का कार्ड है। Broken open का कार्ड है bottom of the deck. So now let's see with this deck गणेश जी के क्या अर्जेंट मैसेजेस, क्या उनकी अर्जेंट गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। गणेश जी के अर्जेंट मैसेजेस, उनकी गाइडेंस आपके लिए, आइए जानते हैं। अर्जेंट मैसेजेस, गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड डिटैच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज शेयर द लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। मूविंग ऑन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर विन और लूज का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, डिटेल में डिस्कस करते हैं अर्जेंट मैसेजेस गणेश जी की तरफ से आपके लिए, उनकी अर्जेंट गाइडेंस आपके लिए। देखिए गणेश जी आपको ये चीज कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को उतनी डेप्थ तक आप लेकर जाने के बावजूद, समझने के बावजूद, कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ की जिसमें से आप खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर मुझे कहेंगे कि मैम हमने हर एक चीज से मूव ऑन कर लिया है। नहीं, गणेश जी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपने अपने आप को डिटैच किया है। ऐसा आपके शब्दों में तो है, बट एक्चुअली आप अपने आप को उस सिचुएशन से फ्री नहीं कर पाए हैं। आपकी एनर्जी उस सिचुएशन में फंसी हुई है। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको आपकी लाइफ के अंदर कोई इमोशनल ट्रिगर बहुत ज्यादा मिला है। इतना ज्यादा आप उस सिचुएशन से ट्रिगर हुए हैं कि प्यार पर से, अपनेपन पर से आपका विश्वास उठ गया है। ठीक है,
आप अपने आप को उस पर्सन से, इस सिचुएशन से डिटैच नहीं कर पाए हैं जिस पर्सन ने आपको इमोशनल ट्रिगर्स दिए हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है गणेश जी की कि उस पर्सन को माफ कर दीजिए। आप तो इतने अच्छे पाथ पर हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, एक ऐसा पाथ जो आपका डिवाइन यूनियन करवाता है आपकी सोल का डिवाइन के साथ। तो उस पाथ पर चलते हुए आप अपने अंदर किसी के प्रति कोई भी बुरी भावना लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं उस पाथ के साथ, अपने साथ। आपको उस पर्सन को माफ करना है, उस सिचुएशन को माफ करके आगे की ओर बढ़ना है। शब्दों में मत कहिए कि आपने माफ कर दिया है। अगर माफ कर दिया होता तो ये अर्जेंट गाइडेंस ना निकल कर आती। आपको माफ इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप उस पर्सन के, जो भी उस पर्सन ने आपके साथ किया, आप उस चीज को भुला चुके हैं। मुझे पता है ये चीज करनी बहुत डिफिकल्ट है, बट जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं उनके लिए ये चीज डिफिकल्ट नहीं होती है। आपको उस पर्सन को माफ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करना है क्योंकि आप उस पर्सन की एनर्जी से आप टैप आउट हो जाए। अगर उसी पर्सन की एनर्जी के अंदर फंसे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है ये स्पिरिचुअलिटी में और असेंशन आपको मिल पाएगी, क्योंकि ऐसी ही गाइडेंस गणेश जी की आपके लिए निकल कर आ रही है। आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, आप इस प्यार को दबा रहे हैं, इमोशंस को दबा रहे हैं। ट्रिगर्स मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने इमोशंस को खत्म करना है। इमोशंस खत्म कभी भी नहीं होते हैं, वो दर्द देते हैं अगर अंदर ही अंदर आप उन इमोशंस को दबाकर रखेंगे। दिल टूटा है आपका, तकलीफ किसी अपने नहीं दी है आपको, लेकिन उस सिचुएशन से खुद को हील करना है। उस ट्रिगर को आपने अपना लिया, लेकिन अपने आप को सही करने का मौका आपने अपने आप को ही नहीं दिया। ठीक है, आपने बस ये सोचा कि वो सिचुएशन थी, उससे आप मूव ऑन करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन जख्म तो आपके अंदर ही है। उन जख्मों को भरने का वक्त आपने कभी दिया ही नहीं। उन इमोशंस को बाहर निकालिए, अपने आप को हील कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम उन इमोशंस को निकालने का मतलब है कि उस पर्सन से अपने दिल की बात कहना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पहले खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, सेल्फ लव में ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे। अपने उन इमोशंस को अगर खुद के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं तो उसमें से दर्द रिलीज करना होगा आपको। गणेश जी आपको ये कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन के टाइम पर आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस आपकी थर्ड आई चक्रा पर मिलती है। आपकी थर्ड आई चक्रा की जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई है। आपकी थर्ड आई पर आपको काफी मैसेजेस रिसीव होते हैं, लेकिन आप उन मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, और आपको उन मैसेजेस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मैसेज गणेश जी आपको देना चाहते हैं। जो सच है उसे नकारा नहीं जा सकता है। आप शायद सच को देखकर भी अनदेखा करते हैं। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो कुछ भी आपको सपनों में नजर आता है उसका कोई ना कोई अर्थ है। आपको सपने बहुत सारे आते होंगे, उन सपनों की गहराई को पहचानने की कोशिश कीजिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन को जब फॉलो करेंगे, सही रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। आप जो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करते हैं वो चीज बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक तरीके से उस चीज को कर रहे हैं। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाइए, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आप ईश्वर से ये मांगते हैं कि जो वो आपको देना चाहते हैं वो आपको दे दें। ईश्वर आपको वो देंगे जो आप उनसे क्लियरली मांगेंगे। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से क्लियरली हर एक चीज कहकर सामने से मांगता है, तो माँ बाप अपने बच्चे की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसी तरीके से आपको गोल गोल प्रार्थनाएं नहीं करनी है। आपका रास्ता ठीक है, लेकिन तरीके में कुछ गड़बड़ है। उस तरीके को थोड़ा सा चेंज कीजिए, उस तरीके में ये बदलाव लेकर आइए
कि आप जो मांगेंगे वो ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है। तो अपने लिए मांगिए, अपनों के लिए मांगिए, और अगर इतना आपका असेंशन का लेवल हो चुका है तो इस ब्रह्मांड के लिए मांगिए, दुनिया के लिए मांगिए, आपको वो सब कुछ जरूर मिलेगा। आपकी लाइफ का जो टफ टाइम था वो खत्म हो चुका है। आप शायद आज भी ये चीजें सोचते हैं कि वो टफ टाइम कभी खत्म होगा ही नहीं या हुआ ही नहीं है। वो टाइम खत्म हो चुका है जिसमें आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, जब हर एक चीज बहुत मुश्किल से आपके जीवन में आती थी। अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड मोड पर लेकर आइए। तब तक खुद के लिए परेशान रहेंगे, अपने आप को जितना रिलैक्स्ड रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। शांति से जीरो थॉट की सिचुएशन पर आकर मेडिटेशन आपको करनी चाहिए। ये गाइडेंस है आपके लिए गणेश जी की तरफ से। एक चीज और है, आपको गणेश जी ये कहना चाहते हैं, आपने अपने जीवन में मूव ऑन तो किया है लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट नहीं की है। इमोशनल डिटैचमेंट किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से आपको करनी बहुत जरूरी है। अगर ये इमोशनल डिटैचमेंट नहीं होगी तो आप कहाँ से आए हैं उसके जो निशान है, आपके पाँव के जो निशान है, वो हमेशा आपको नजर आते रहेंगे। ठीक है, उन निशान को देखना नहीं है आपको। आपने कहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी और आप कहाँ तक पहुंचे हैं, इसे पलट कर देखने की जरूरत आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। आप जब भी इस चीज को मुड़कर देखते हैं, वो पेन आपको नजर आता है जिस पेन ने आपको इस रास्ते पर चलाया है। बट आप ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि इस रास्ते पर ईश्वर ने आपको चलाया है और वो स्वयं आपकी मंजिल है और आपको उन तक पहुंचना है। ठीक है, जिस दिन आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे इस सिचुएशन से जहां पर अभी भी आपने अपने इमोशंस अटकाए हुए हैं, वहां से आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस की सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे आपके जीवन से जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव तो हो रहे हैं। गणेश जी स्वयं आपके साथ हैं, वो एक गाइड की तरह आपके साथ हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं। आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम है वो गणेश जी खुद हैं, वो आपके विघ्नों को हरते हैं और आपका कनेक्शन उनके साथ कहीं ना कहीं मजबूत होता जा रहा है। जब भी आराधना करते हैं गणेश जी का स्मरण जरूर कीजिए, उससे आपको क्लियरली गाइडेंस मिलेगी कि आप अपने पाथ पर सही हैं या गलत, क्योंकि गणेश जी आपको कहीं ना कहीं सराउंड जरूर करते हैं। इस बात को सोच कर देखिएगा और इस एनर्जी को क्लेम करते हुए ओम गणगणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, गणेश जी आपको ये अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं कि आपको सच की आवाज बनना है, इसलिए आपको मजबूत होने की जरूरत है। आपने अपने लिए तो स्टैंड लिया, अब आपको आपके सोल पर्पस की और भी बढ़ना है। तो अपने फोकस जो है वो क्लियर होने चाहिए आपके कि आप यहाँ पर अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं। आपके अंदर अगर किसी भी तरह का ऐसा डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात की तो लोग तो आप ही को गलत समझना शुरू कर देंगे, ऐसे थॉट्स अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपको किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसका साथ ईश्वर स्वयं खुद दे रहे हैं, गणेश जी खुद दे रहे हैं, उस पर्सन को खुद को कभी भी साबित करने की जरूरत नहीं होती है। उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपने विजडम से काम लेना चाहिए, अपनी सोच से, अपनी समझ से काम लेना चाहिए। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। गणेश जी आपको ये अर्जेंटली कहना चाहते हैं, कुछ है जो दिल में छुपाए बैठे हैं, जिसे रिलीज करने से डर रहे हैं, उस चीज को अपने अंदर से कंप्लीटली निकाल दीजिए। किसी तरीके का डर है आपके अंदर, उस चीज को रिलीज कीजिए और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। जब तक आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं आएंगे, डिवाइन मैसेजेस आपको हार्ट चक्र पर रिसीव नहीं होंगे। इसलिए जो अपने आपको ऐसा लगता है ना कि धरोहर है, आपने उसे बांध कर रखा हुआ है, उसे छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं,
उसे लेट गो कीजिए। आपको डिवाइन सामने से हर एक चीज आप प्रेजेंट करने वाले हैं। वो आपको हर वो सुख देने वाले हैं जो आप अपने जीवन में डिजर्व करते हैं, लेकिन आप हैं कि उसी दुख को अपने दिल में बांध कर बैठे हैं। तो दुख को रिलीज करेंगे तभी सुख का अनुभव होगा और डिवाइन का ये गिफ्ट आपको तभी मिल पाएगा। अब आपको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, इस दुनिया के लिए जीना है, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है। अब आप में से कई ऐसे होंगे कि मैम सोल पर्पस है क्या, वो तो बताइए। सोल पर्पस इस दुनिया में कोई भी आपको आपका नहीं बता सकता है। मेरे पास पर्सनली क्लाइंट्स आते हैं जो ये सवाल लेकर आते हैं और मैं इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं देती हूँ। अगर आप अपने सोल पर्पस को खुद से पहचानेंगे तभी समझ पाएंगे। सपोज मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपका सोल पर्पस है जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करना। सपोज मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, और आपका सोल पर्पस कुछ और हुआ, तो इसका मतलब क्या है, आपके सोल पर्पस पे मैंने एक ऑब्स्टेकल का काम किया और मैंने आपको मिसगाइड करके आपके सोल पर्पस से तो दूर किया ही किया है और अपना कर्मा भी खराब कर लिया। तो मैं कभी भी सोल पर्पस पर आंसर नहीं करती हूँ। जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि वो खुद मेरे पास आते हैं कि मैम सोल पर्पस बता दीजिए, बट मैं कभी भी सोल पर्पस नहीं बताती हूँ। इस सोल पर्पस को पहचानने के लिए आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए, आप उस लेवल पर होने चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हैं ना, तो पहले ग्रेजुएट करना पड़ता है, मतलब अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना पड़ता है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है, शॉर्टकट नहीं होता है। आप 10th क्लास में बैठे हैं और मैं आपको बीकॉम की डिग्री पकड़ा दूं, बीएससी की डिग्री पकड़ा दूं, ऐसा नहीं होता है। ये सच है। जो चीजें आज के मटेरियलिस्टिक टर्म्स में हम चीजों को समझते हैं, वैसे ही ये स्पिरिचुअल चीजें भी होती हैं। तो अपने असेंशन के ऊपर फोकस करते हुए अपने सोल पर्पस को आपको पहचानना चाहिए। यहाँ पर भी जो गणेश जी की गाइडेंस निकल कर आ रही है वो बेसिकली आपके सोल पर्पस की तरफ को ही इशारा कर रही है। आप जहां पर असेंशन में आकर अटके हैं वो वहां पर हैं जहां पर आप अपने इमोशंस को किसी से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आकर आप अटक गए हैं। तो अपने आप को उस मूवमेंट से, उस एनर्जी से फ्री करने की कोशिश कीजिए। आप अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और आप उन टुकड़ों को कहीं ना कहीं संजोकर रख रहे हैं कि शायद वो टुकड़े आपस में आज नहीं तो कल जुड़ जाएं, शायद आपकी असेंशन के साथ आपके वो इमोशंस वापस आ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें टूटी हैं वो आपके अंदर बदलाव लाने के लिए ही टूटी हैं। उन टुकड़ों को अपने से दूर कीजिए, उन्हें रिलीज कीजिए। ये जीत और हार की सिचुएशन नहीं है, ये ईश्वर को प्राप्त करने की सिचुएशन है, अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने की सिचुएशन है। तो जीत और हार का फैसला आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके इमोशंस को जीने का मौका आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, लेकिन इसी सिचुएशन में मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ। इसलिए अपने आप को इस चीज से डिटैच कीजिए, बिकॉज गणेश जी की यही गाइडेंस और यही अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो जिंदगी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको क्लियरली समझ आई हो। अगर नहीं समझ आई है, एक बार दोबारा से सुन लीजिए, बहुत सारी चीजें आज की गाइडेंस में आपको क्लियर हो जाएंगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।